आज कंप्लीट करते हैं उसको। देखो बच्चे, यहाँ पर हमने कहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन? कि शायद दूसरा पेपर ना आ गया हो। यही था शायद। देखो, ध्यान से देखो इस चीज को। फिफ्थ फोर्थ पे थे शायद हम। हाँ, ये था थर्ड क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? थर्ड क्वेश्चन हो गया था या थर्ड क्वेश्चन खत्म करना था हमने? कोई बताएगा? किसी को याद है? आई थिंक हो गया होगा, वरना हम थर्ड क्वेश्चन को लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया था, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस। अब ये क्वेश्चन पकड़ो। 13th क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, स्टार्ट हो जाओ भाई करना। अच्छा, मैंने अभी कैमरा ऑन नहीं कर रखा क्या? नो सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आइए, ये 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से। एक कहां से है पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से। ईएम वेव्स। ईएम ईएम वेव्स से है। तो ईएम वेव से है तो क्या करोगे बच्चों? देखो ध्यान से क्या क्या पूछा हुआ है। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रेवल कर रही है मीडियम में, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है। क्या दे रखा है? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर नहीं, ये तो म्यू आर है, और नीचे वो भी दे रखा है रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों चीजें दे रखी है, म्यू आर भी एप्सिलॉन आर भी। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। और एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों आपको दे रखी है। एक दे रखी है 1.61, एक दे रखी है 6.44। क्लियर है सबको यहाँ तक? और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू यानी बी नोट की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 4.5 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर? व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ई नोट की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? क्या पूछा है इसमें? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो क्या पूछा है इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी है। बी नोट तुम्हें दे रखा है। बी बोलूं मैं, बी नोट भी अगर ना बोलूं फिर तुम इसको वैक्यूम में मत समझ लेना। बी नोट है वैसे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इंटेंसिटी ही बोल देते हैं। बोलो कैसे निकालते हो? अगर तुमको सिर्फ ई नोट निकालना होता बी नोट से, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करते? E naught is equal to B naught into C. हाँ, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करते सर, ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी, राइट। मैंने इसको वाइट ही कर देता हूं, क्योंकि ये चेंज होता नहीं है फिर बाद में। हाँ चलो, ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी करते, यही करते ना? हाँ, लेकिन ये सी क्या होता है सर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बट आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो बात कर रखी है कि क्या है सर? वैक्यूम है कोई मीडियम है? देखो ध्यान से। मीडियम मीडियम है, तो हम यहाँ पर सी नहीं लिख पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि सी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू बी इंटू सी की जगह लिख देंगे वी। वहां पर वी क्या होगा सर? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? बोलो। यस सर। क्योंकि हम वैक्यूम की बात ही नहीं कर रहे, उसने कहा है किसी एक मीडियम में है, तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सी ना होके कोई वी हो जाएगी, राइट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है मीडियम में, हाँ या ना? बताओ फटाफट। आपने देखा भी है, स्नेल्स लॉ में तो यही पढ़ते हो, तभी तो स्पीड चेंज होती है। याद है ना सबको? साइन आई बाय साइन आर। यस। हाँ, तो अब बी वी लिखेंगे सर। तो ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या बी आपको गिवन है? हाँ सर गिवन है। कितना गिवन है देखो? 4.5 इंटू 10⁻²। तो लिख दो। अब बात ही आती है वी की। वी की जगह क्या लिखे? देखो सी का एक फॉर्मूला आप सबको पता है, वो क्या होता है? म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में, याद करो।
शांत मत बैठा करो। सी का फॉर्मूला म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में क्या होता था, याद करो थोड़ा। 1/रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। हाँ, 1/रूट एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट, यही होता था बच्चों, सबको पता हुआ। बट अगेन यही, ये परमिटिविटी होती थी वैक्यूम में और ये परमिएबिलिटी होती थी वैक्यूम में। क्या अब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं? नहीं सर। अब वी निकालना है तो क्या करूंगा, सब कुछ सेम, बस ये एप्सिलॉन किसका लिखूंगा, मीडियम का, और परमिएबिलिटी भी किसकी लिखूंगा, मीडियम का। क्लियर सबको? हाँ, सर बट इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कैसे सर? वी को मेरे को मीडियम की तो नहीं गिवन, मेरे को क्या पता है सर, रिलेटिव परमिटिविटी पता है ना। तो आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती थी? परमिटिविटी इन एप्सिलॉन मीडियम, नॉट अपॉन मीडियम अपॉन वैक्यूम। एप्सिलॉन, राइट? क्लियर है ना सबको? तो मीडियम निकालना था तो कैसे निकाल सकता हूँ, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही म्यू एम कैसे निकलेगा सर, म्यू आर इंटू म्यू म्यू, नॉट। बस बात खत्म। आओ वैल्यू पुट करते हैं। एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, और म्यू एम की जगह क्या लिख दोगे, म्यू आर म्यू नोट। आओ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी की जगह क्या लिख दोगे, 1/√, बोलते रहो, एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर म्यू नॉट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ई की जगह सर यही लिखा, 4.5 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय, अब ध्यान से देखो, 1/एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नोट तो ऐसे ही लिख दो, और इसको अलग से लिख दो, म्यू आर, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नोट म्यू नोट लिख दो अलग से, और एप्सिलॉन आर म्यू आर अलग से। क्यों लिखा है ऐसे, कोई बता सकता है यस सर, क्यों? क्योंकि सर ये सी की वैल्यू होती है। हाँ, ये सी की वैल्यू होती है सर। तो ये क्या बन जाएगा सर, आप खुद बताओ, बताओ बताओ क्या बन जाएगा? 3 × 10⁻। हाँ, 4.5 इंटू 10⁻², इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ सर, 3 × 10⁸ या सी सिंपल है ना, 3 इंटू 10⁸। और ये चीज तो हमें गिवन ही है सर, राइट? कौन सी सर? एप्सिलॉन आर कितना गिवन है, 1.61। एप्सिलॉन आर कितना एंड गिवन है, 6.44। 1.61 एंड 6.44। चलो फिर आओ ट्राई करते हैं सर, 6.44 मल्टीप्लाई बाय 1.61। चलो बस फिर काम खत्म। अब सारी वैल्यूज हैं, सी की वैल्यू भी पुट कर दोगे क्या आप आराम से? यस सर। 4.5 इंटू 10⁻², सी की जगह लिखोगे 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पर तो सर लिखना ही है 6.44 इंटू 1.61। देख लो, किसी को कोई डाउट? अच्छे से देखो, हमने कुछ फॉर्मूला अलग से यूज नहीं किया, हमने वही किया सर, ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी। बट यहाँ पर वैक्यूम की बात हो रही होती तो ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों, मीडियम की। और मीडियम के लिए हम सी की जगह वी लिखते हैं, और वो वी कैसे निकाला है आपको मैंने बता दिया अच्छे से। किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो। सर इधर रूट क्यों नहीं लगाया? हाँ लगा लो लगा लो, क्लियर? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है बताओ, एनीबडी? कैसे करना है सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन दोबारा देख लो, किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। चले आगे, चलिए। यस सर। चलो फिर देखो, अगला देखो, 13 क्वेश्चन तो हो जाएगा, 14th पर आओ। 14th क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द ग्राउंड स्टेट रदरफोर्ड। ये बच्चे तुम्हारे को मैंने होमवर्क में ही दूंगा, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, करके आओगे क्या? आंसर इसका एक है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है। तुम ये मत देखना थॉमसन वैसे तुमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, बट तुम्हें एक चीज पता है कि करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो करेक्ट ऑप्शन बहुत आसानी से दिख जाता है। सब देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, अभी भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रदरफोर्ड के एटम में क्या दिक्कत आ रही थी, बता सकता है कोई? सोचो, रदरफोर्ड का एटम वाला मॉडल क्या कह रहा था? हमने फिर बोहर की तरफ क्यों शिफ्ट हुए थे, बताओ थोड़ा सा। ये तो वैसे ही बता सकते हो बिना पढ़े भी, रदरफोर्ड के एटम में क्या दिक्कत थी?
घूमता तो सर उसमें भी इलेक्ट्रॉन था अराउंड द न्यूक्लियस, पर क्या था उसमें? सोचो सोचो, स्टेबल नहीं थी। क्या था? उनकी पोजीशन स्टेबल नहीं थी, उसने ऐसा कहा था। स्टेबल नहीं थी, जिसके कारण क्या होता था? स्टेबल नहीं था तो उसके कारण क्या होता था? वो मतलब रिवॉल्व करते थे ना। रिवोल्व करते थे तो क्या हो जाता था? रिवोल्व तो बोहर में भी करते थे, तो रिवोल्व करते 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 क्या हो जाता था? बोहर में तो वो क्वांटम नंबर वाला भी बताया था ना कुछ। हाँ, लेकिन रदरफोर्ड में क्या दिक्कत थी? रिवोल्व करते करते क्या हो जाता था इलेक्ट्रॉन? बताया था बच्चे, डिवाइस वो करो। न्यूक्लियस में गिर पास। जाता था। हाँ, न्यूक्लियस में गिर जाता था, याद है? यस यस। सर। ऐसा लगता था हमें कि फिर अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग चले तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा सर, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए ये ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है मुझे। ये देखो, सी ऑप्शन दिख रहा है सबको? यस सर। सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। डूम टू कोलैप्स, ये A classical atom based on Rutherford model is doomed to collapse। दिख रहा है? तो ये साफ साफ दिख रहा है, इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकता था वो, तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा था। चलो आइए ट्राई करते हैं नेक्स्ट। 15th, न्यूक्लियस ए का मास नंबर गिवन है आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी गिवन है, स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ बी एंड सी ऑफ मास नंबर 105 एंड 115 भी दे रखा है सर। मतलब सर बताओ, कोई क्वेश्चन पढ़ो पहले, मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब समझाओ, क्या पूछ रखा है इस। देखो क्वेश्चन में, अब बच्चे इन क्वेश्चंस का तो हिंट नहीं देना बनता, क्योंकि इनको तो हम रिवाइज भी कर चुके हैं और इसमें तो कुछ खास है भी नहीं। देखो ध्यान से, एक तो बोला करो पता चलेगा। ये रिवीजन हो चुकी है इनकी, तो ये तीनों चैप्टर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एटम की और न्यूक्लियर की, और ऐसा क्वेश्चन किया भी है या तो बाहर से आया हो बिल्कुल। देखो ध्यान से क्या पूछा है, पढ़ो। सर बाइंडिंग एनर्जी स्प्लिट हो रही है मतलब यहाँ पे हाँ ना। देखो, सर इसमें फिशन हो रहा है, एक एटम वेरी गुड। टूट रहा है। देखो न्यूक्लियस ए है, हैविंग मास नंबर 220, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी दे रखी है उसकी। स्प्लिट्स यस इनटू सर। टू फ्रैगमेंट्स बी एंड सी, हैव द मास नंबर 105 एंड 115, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन बी एंड सी इज दिस। एक न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है ए, वो टूट रहा है सर बी और सी में, सी में। तो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है पर न्यूक्लियन सबकी, तो तुम्हें क्यू निकालनी है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, प्रोडक्ट। या बाइंडिंग एनर्जी पर प्रोडक्ट माइनस कर दो बस। आओ देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर, कि सर एक रिएक्टेंट है सर ए, जो है वो फिशन होकर टूट रहा है किसमें? बी एंड सी में। सी में। साफ साफ पता लग रहा है सर, ए अगर बी और सी में टूट रहा है सर, तो ये हो रहा है सर फिशन हो रहा है। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब समझते हो? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस। तो ये गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस सबकी। दिख रहा है सबको? यस सर। ये पर न्यूक्लियन ए, यहाँ पर क्या है, ये ए तो रिएक्टेंट है, ब्रेड वाला ग्रीन वाला ए का मतलब क्या है सर? नंबर ऑफ मास नंबर न्यूक्लियंस। न्यूक्लियन, या तुम इसको क्या भी बोलते हो, मास नंबर। राइट, मास नंबर भी बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। चलिए, अब हमें तो टोटल क्यू वैल्यू के लिए जो एनर्जी रिलीज के लिए निकालना था, वो क्या निकालना होता था सर? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी टोटल निकालनी है सर, और मुझे दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो टोटल न्यूक्लियन से क्या भी करना पड़ेगा इसको? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, समझ रहे हो? तभी तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी ना, ए से ए कटेगा। क्लियर है?
तो आओ Yes. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन की जगह वैल्यूज पुट करते हैं बस, और बात खत्म। इनको माइनस ही करना है फिर तो। आओ देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है। सर पहले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बताओ फटाफट। ए की है 220, उसके मास नंबर मास नंबर है 220, यानी ए के लिए वैल्यू कितना है 220। बी के लिए बताओ कितना है फटाफट। 105 और 115 105 और 115 115 क्लियर है yes sir. सबको? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक बताओ। No sir. अब ये तो हो गया ये, अब बाइंडिंग एनर्जी भी बताओ पहले की कितनी है सर। 5.6 5.6 फिर 6.4 है ना। 6.4 है हाँ. चलो 5.6 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। इसकी क्या है 6.4, इसकी भी शायद 6.4 है क्या, 6.4 ऐसा हो तो नहीं सकता, देखते हैं कह सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ हो नहीं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन बी एंड सी पर न्यूक्लियन, ठीक है सर 6.4 ही है। क्लियर सबको? यस सर। चलो तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी आई है ना सर, ये तो क्या है सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। टोटल न्यूक्लियन से अब क्या कर दूंगा इनको मल्टीप्लाई इसको 220 से, इसको किससे करूंगा सर 105 और 5 से और 115 से। अब यहां से आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए यानी प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, और ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी। क्लियर है क्या सबको? ये भाई साहब क्यों आ गए हैं बीच में? चलो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है ना सॉरी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है सर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए माइनस क्या करना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें कौन कौन आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी। अब ये निकल जाएगा क्या ये सब, बताओ मुझे फटाफट। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल्का सा तुम्हारे हेल्प के लिए, ये 220 माइनस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है 6.4 इंटू 105 प्लस 6.4 इंटू 115। किसी को कोई भी डाउट रह जाएगा तो बताओ भाई, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, हो सकता है ये क्वेश्चन अब। यस सर। और जिसको डाउट है उसके लिए हम सॉल्यूशन भी यहाँ पर खोल देते हैं। कौन सा क्वेश्चन था याद है? 14 था शायद, 14 या 14 था, 15 था मे बी। ये रहा, दिख रहा है सबको क्यू वैल्यू कैसे निकाल रखी है? देखो ध्यान से, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है सर, माइनस रिएक्टेंट कर दी, तुम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो चाहे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव का भी सीन नहीं है। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्योंकि आप लोगों को पता है क्या करना था सर, मैंने आपको बताया हुआ अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है क्यू वैल्यू में, कब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं और कब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये सब आपको पता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, देख लो सब कुछ सेम है, यही किया था कि हमने भी बाइंडिंग एनर्जी दोनों की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की माइनस, और कुछ किया है बता दो आप लोग। नो सर। नो सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्नोट इंजन मैंने पहले भी बताया कि ये कट चुका है बच्चे, और कम्युनिकेशन सेक्टर भी हट चुका है, तो ये तो वैसे भी नहीं करना। अब यहां पर आ जाओ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि, तुम पहले पढ़ो क्वेश्चन फिर बताओ मुझे, पढ़ो। पढ़ो ध्यान से पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो फिर पूछो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्म किया गया है सर कितनी प्लेट से? 2 प्लेट। दोनों का एरिया दे रखा है यस सर। एरिया भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। मैं जो तुम बोलोगे मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है? एरिया गिवन है सर, और सेपरेशन डिस्टेंस
डी भी गिवन है, ठीक है। और Dielectric strength. स्ट्रेंथ और मतलब चार्ज दिया क्या हुआ है ये? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब बताओ ना, क्या है ये? फॉर्मूले में कहाँ यूज करते हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? देखो ना ये क्या है, यूनिट से पता लगेगा। वोल्ट होती है पोटेंशियल की, पर मीटर होती है डिस्टेंस, मतलब वोल्ट को डिस्टेंस से डिवाइड Potential कर। ई gradient. की दी है, ई दी। वेरी गुड, ई की दी है बच्चे, क्योंकि देखो वोल्ट पर मीटर यानी वी बाय आर, वी बाय डी किसकी यूनिट होती है? ये इलेक्ट्रिक ई फील्ड की। की। वोल्ट ये होता है और ये मीटर होता है, याद है ना? इलेक्ट्रिक यस फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। किसी को याद ना हो तो पूछो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सर, डी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। डी आर। Yes, sir. क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है सर आपको। और क्या है? चार्ज भी दिया है। चार्ज भी गिवन है सर। अब बताओ निकालना क्या है? के निकालना है सर। Okay. के बताओ कांस्टेंट कौन सा निकालना है। फॉर्मूला, कोई बच्चा भी बताएगा? तुम बताओ पहले। अब ऐसा बोल के तो सर आपने दिक्कत ही कर दी सर, बच्चे से ही पूछो अब जाके। बताओ भाई। A not upon D. हाँ सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सी इज इक्वल टू, C. या जो भी तुम बोल रहे हो बोलो बोलो, क्या पता दूसरा फॉर्मूला बोल रहे हो, बोलो। वो मैं बोलती A epsilon not upon D. हाँ तो वो सी का ही तो है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, बट डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो कितने टाइम्स हो जाता है? K times. Eight। अब जो जो वैल्यू गिवन है पता कर लो। सी कैसे निकालोगे? सी गिवन है सर, कैपेसिटेंस तो गिवन ही नहीं है सर। अब क्यू तो गिवन है ना, सी को क्या भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन बी। क्यू। तो क्यू अपॉन वी लिख देंगे सर। ये आंखों में दर्द कर रहा है ना कलर? हाँ जी. यस सर। है ना, सबके ही कर रहा था, मुझे लगा सिर्फ मेरे कर रहा है। तो अब तो हमने क्या लिखा सर? सी इज इक्वल टू, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, लेकिन साथ में के। तो सी को आपने क्या लिखा? क्यू अपॉन Q upon V. के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, लेकिन हमें गिवन क्या है सर? ए क्यू ई एप्सिलॉन नोट डी, राइट? Yes, sir. वी तो नहीं गिवन, तो वी को क्या लिख दूंगा? अभी बताया था, वी ई, अपॉन डी आर। वी ई अपॉन डी। सोचो थोड़ा, ई इंटू डी आर। ई इंटू डी लिख दो सिंपली, डी, क्योंकि यहाँ हाँ पर डी। डी आर का कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वी क्या होता है? ई क्या होता है? वी बाई डी। तो वी क्या हो यस। जाएगा बच्चों? ई इंटू डी। क्लियर है ना सबको? कैसे चेंज किया मैंने, देख लो अच्छे से। उसके बाद क्या रह गया बस? के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। किसी को कोई टर्म ये बोलो E. डी से डी कैंसिल हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल कटेगा। हाँ बोलो, अवंतिका को या कोई और कुछ बोल रहा था, बोलो। ये बताना एक बार, ये E क्या था? याद नहीं यार. ई इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, अच्छा ठीक है. D V ठीक है. ओके. याद आ गया? Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड, और वी क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? वी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में सिंपल डिफरेंस होता है क्या सर? D. कि वो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हमको निकालना क्या है? के, तो के कैसे आएगा सर? क्यू अपॉन ई के ई एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नोट। क्यू भी गिवन है, ई भी गिवन है, ए भी गिवन है, एप्सिलॉन नोट भी गिवन है, आप चेक कर लो। Yes, sir. Given सब है. गिवन यस है। सर। किसी को कोई डाउट है? फंसा सकते हैं सिर्फ यहाँ सर, यहाँ। Q upon A वो होता है ना सिग्मा. हाँ वो क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, बिल्कुल। अगर सिग्मा गिवन होता तो आप वो पुट कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा नहीं गिवन ना, ओ समझ सर. रहे? हाँ, अगर क्यू अपॉन ए को सिग्मा ही बोलते, क्यू भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो सीधा वैल्यू पुट कर दो। हो सकता है यहाँ पर सिग्मा गिवन होता तो आपको क्यू अपॉन ए को क्या लिखना पड़ता बच्चे? सिग्मा। वेरी गुड, चले आगे। क्लियर सबको? यस सर। तो देख लो एक बार इसको, 18th क्वेश्चन, ये देख लो, दिख रहा है सबको? यस सर. Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ई, वही वैल्यू पुट कर रखी है और K की वैल्यू आ गई। किसी को कोई भी डाउट इसमें? नो सर। चलिए फिर, पक्का चल सकते हैं आगे? यस सर। बस वहीं फंसाना था इसने, वोल्ट पर मीटर। अब याद रखना, वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। जल्दी जल्दी करो, ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। क्या करना है इस पे?
सिंपल है ये तो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, ग्रेविटेशन में भी करवाया था, सोचो थोड़ा। कोई नहीं बता सकता क्या? थोड़ा बहुत हिंट ले लो। देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ रखे है, रेशियो पूछ रखी है मैग्नेटिक फील्ड की, और कितनी बार किया है ये हमने, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, फिर हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, बताओ भाई। मेरे को तो इसका आंसर क्यों याद आ रहा है? देखो क्वेश्चन में पूछा गया, पहले तो ये दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है। आप सबको पता है, मैग्नेटिक पूछने क्या लगेगा। एक मैग्नेटिक क्या दे रखा है सर, सेंटर ऑफ सर्कुलर, एक सर्कुलर कोयल दे रखी है सर। हाँ ठीक है सर। रेडियस उसकी क्या है? हार दी है। आर गिवन है। ड्यू टू करंट थ्रू इट, बी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस करंट जो इसके अंदर चल रहा है उसके कारण। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस, कितने दूर, लेकिन आर बाय टू। आर बाय टू डिस्टेंस, ऐसे पड़ गया ये भी, ऐसे वर्टिकली फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आर बाय टू डिस्टेंस पर इसकी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर कोयल, फॉर्मूला पढ़ा नहीं था क्या? एक्सियल वाला तो नहीं? हाँ, म्यू टू नॉट भी आएगा फिर। आर स्क्वेयर अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स स्क्वेयर स्क्वायर की प्लस आर पावर। टू भी स्क्वायर आंसर है। 3/2। हाँ चेक करते हैं बच्चे भी, पहले बताओ फॉर्मूला क्लियर है सबको, ये याद है ना, करवाया। हाँ तो अब x की जगह बस क्या लिखोगे बच्चे, देखो कितना डिस्टेंस दूर पूछा है, और आर बाय टू। r बाय टू, बस r की जगह लिख देना r बाय टू, r बाय टू। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चेक करते हैं इसको, क्या लिखोगे सर, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर प्लस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, और एक्स की जगह भी क्या लिखोगे, आर बाय टू का स्क्वायर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। चलिए चेक कर लेते हैं, आइए। सब कुछ तो गिवन है, अब आर भी गिवन है, आई भी गिवन है। म्यू नोट की जगह क्या लिखोगे, 4 पाई इंटू 10 to the power -7। 7। -7। चलो चेक कर लेते हैं। इस इसमें ना शायद एक मिस प्रिंट था। हाँ देखो, दिख रहा है सबको, ये यही फॉर्मूला। यस सर। ये आर स्क्वेयर बाय 4 क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने आर बाय 2 का स्क्वायर खोल लिया। क्लियर? हाँ आओ, ठीक है। अब ये बी क्या है सर, ये बी किस बी की फॉर्म में दे रखा है, ये जरूर देखना। हमारा फॉर्मूला वगैरह सब हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आंसर आए ना आए, क्योंकि आंसर किसकी फॉर्म में है, ये बी क्या, इसने बताया नहीं, शायद क्वेश्चन में है। देखो द मैग्नेटिक फील्ड एट द, हाँ देखो ना आप सब सीख रखे, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है, वो क्या है, बी। तो आपको सेंटर पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड पता है, उसकी फॉर्म में निकालना आंसर, वो क्या होता है, म्यू म्यू नॉट। नॉट I/2R। बस ये निकाल, इसकी फॉर्म में लिखना है। मतलब सर समझे नहीं, मतलब बच्चों जो आंसर आ रहा है इसको, इसको जब खोलोगे, म्यू नोट आई आर स्क्वेयर, इसको क्या लिखोगे, आर स्क्वेयर बाय 4 प्लस में आर स्क्वेयर की पावर 3/2। इसको जब और खोलोगे, म्यू नोट आई आर स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा सर, 5r² बाय 4। 2 भी है मल्टीप्लाई। हाँ अभी 3/2 ऐसा ही होगा क्या, देखो। अच्छा, अब ये अब इसको कैसे लिख सकते हो सर, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर की जगह तो यहाँ पर स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, तो आर का तो क्या बच जाएगा, सिर्फ क्यूब। क्यूब। 5/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 3/2, 3/2 है ना, देखो बाहर। यस सर। हाँ। 3/2। अब देखो म्यू नॉट आई, इस आर से कट गया, आई अपॉन में आर। क्लियर है सबको? और सेंटर पर क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अब ये 5/3/2 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2। ऐसे ही 4 को 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। क्यों सर, क्योंकि देखो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1/2 को ऐड करूंगा, क्योंकि बेस से मैं तो पावर ऐड होगी, क्या बनेगा, 4 को से स्क्वायर लेके स्क्वायर कैंसिल किया, 4 की पावर अच्छा 3। स्क्वायर भी था क्या, 2 की हाँ पावर हाँ, अरे वो भी
क्या ठीक तो है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे थे आप? 4 का तो जैसे 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर लेना था ना, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हाँ 4 वही डिवाइड करेंगे, हो वही जाएगा। करेंगे, वही तो हो जाएगा। 4 का रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 2। तो बस 8 वही आ जाएगी लिखेंगे। इससे। क्लियर है? हाँ वो जैसे आपको मैथ अच्छा लगता है वैसे 4 के स्क्वायर को ही हम 4 के रूट को ही यहाँ पे 2 लिखेंगे ना, सिंपल। चल सकते हैं आगे? अब देखो ध्यान से। यस सर। हाँ बट हमने क्यों करवाया ये सब? तो यहाँ पर तो क्या बन गया कुछ, देखो म्यू नोट आई, 8 भी है साथ में, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आर की रूट 5, ऐसा ही हो जाएगा कुछ। यस सर। यस सर। देख लो, हल्का फुल्का है ना। अब ध्यान से देखना एक बात, सर हमने इसको उसकी फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में भला? बी की सेंटर की फॉर्म में। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन यहाँ पर तो 5 रूट 5 कुछ बन रहा है, तो एक बार मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दूं आसान बनाने के लिए? 2 2। क्यों करा? क्योंकि मेरा ये वाला फॉर्मूला बन जाए नीचे। तो देखो इसको अलग रख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r को अलग से लिख दो, अंदर क्या रह जाएगा 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 रूट 5। ठीक है, और म्यू नॉट आई अपॉन 2r को क्या लिख सकते हो बच्चे? बी। बी। क्लियर है क्या? इस फॉर्म में लिखना है, सिर्फ इसीलिए बताया आपको खोल के। आपने जो म्यू नॉट आई अपॉन 2r है उसकी जगह क्या लिख देना है? बी, क्योंकि वही उसी की फॉर्म में आंसर पूछा हुआ है। सारे आंसर किसकी फॉर्म में है बच्चे? बी की फॉर्म में। किसी को कोई डाउट है? देख लो अच्छे से। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है बच्चे। चले आगे, यस सर। देख लो। और यहाँ पर भी देख लो सर, ये देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है सब कुछ, अच्छे से देख लो। ये आर स्क्वेयर था, नीचे क्या बना था? आर का क्यूब। ये फिर 5/4 की पावर 3/2 बनी थी हमारी भी। देख लो अच्छे से, देखो देखो देखो। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। कैलकुलेशन वाली साइड अगर भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, और हमारी साइड से कुछ दिक्कत आ रही है तो भी पूछो, आराम से देखो। सर जहाँ मैं अपने सॉल्व किया था वो निकालना 2 मिनट। ये लो बच्चे, कहीं पर मिस्टेक है तो देख लेना। हमने भी अप्रोच बताई थी, कैलकुलेशन चेक नहीं करी, फिर भी कोई दिक्कत है तो हम अभी सही सही भी कर देंगे। एक्स की जगह क्या लिखा है? r/2 ही लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है सर। हाँ। क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। नो सर। अगर किसी को लिखना है कि वहां पर 2 का क्यूब है, वो उसने 8 को लिखा हुआ है बच्चे। आप इतना देखो ना, हमारा यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो बाकी सब पेंडिंग वाली चीज तो सेम ही आई हुई है सर। 5/4 ठीक हमने यस अभी सर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 नहीं किया यहाँ पर। अभी इसने ना, हमने जो 4 को था हम ऊपर ले गए थे, क्या ये लेके गया अभी 4 को ऊपर? नहीं, ये 4 को ऊपर कहाँ लेके गया सर? नेक्स्ट स्टेप में, दिख रहा है? यस सर। ये ऊपर 4/4 की पावर 3/2, नीचे 5 की पावर 3/2। इसके बाद हमने क्या किया, इन्होंने इसी 4 को एडजस्ट कर दिया, लेकिन हमने क्या किया बच्चे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया। तो तुम्हारी ऊपर है तुम कैसे करोगे। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 4 में कंफ्यूजन हो जाती है, सर 4 को कैसे लिखें, सिर्फ इसीलिए। क्लियर है ना सबको? यहां तक देख लो अच्छे से। इसका भी मैं बता देता हूँ, इसने भी कैसे किया है। इसने 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3/2 है ना, इसने इसको तो क्या लिख दिया, आपने ही बोला है 4 का जो हाफ हो स्क्वायर। जाएगा, मतलब अंडर रूट हो जाएगा, उसको तो आप क्या लिख दोगे? 2 इसको इसने ऐसे लिख दिया बच्चे, का स्क्वायर और तो की है पावर क्या लिख दी? 3/2। और नीचे है सर 5 की पावर 3/2। 2 के स्क्वायर से ये कट गया तो ऊपर क्या रह गया? सिर्फ 2 का 2 क्यूब। क्यूब। 2 क्यूब। अब उसको, इसको हमने क्या बोला था? 5 की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ? 5 5 इंटू अंडर 5 5 की पावर 1/2। 2। तो इसने इसको इकट्ठा लिखने के लिए क्या कर दिया? पहले तो 5 की पावर 1/2 लिख दिया, और बाहर क्या लिख दिया? 5 की पावर 1। समझ में आ रहा है आपको? यस या सर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? ये कैलकुलेशन है बच्चे, सबको अपना अपना है। 3/2 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1/2 2। तो इसने 1/2 यहाँ ले लिया, इसको पावर क्या ले ली? 3। 3 समझ में आ रही है बात? क्लियर है यस। सबको? तो इसलिए डिनोमिनेटर में इसने ऐसा लिखा है 5 इंटू 1/2, और उसकी पावर क्या ले ली? 3। तो इनके ऊपर है, जैसा वो करना चाहे। किसी को कोई डाउट? अब देख लो अच्छे से नो कैसे सर। किया। कुछ भी पूछना है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हो वो आपके ऊपर है। हमको सबसे सही सोल्यूशन लगता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 2 कर दो, उससे हमारा थोड़ा आसान सा हो जाता है काम। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो पूछ लो बच्चे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें क्या दे रखा था? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर। का हमसे डिस्टेंस पूछा था मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सिस, उसका फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। ठीक।
अब ये मेरे को इसका एक्सिस पे पता है, सेंटर की फॉर्म में इसका आंसर बताना है, जो आया ये। किसी को कुछ भी पूछना है या चले आगे? फटाफट बोलो, चले? चलो Yes, sir. यस ये 11th आ जाइए। सेक्शन ए आपका पूरा हो गया, सेक्शन बी फटाफट कंप्लीट करते हैं थोड़ा बहुत। अभी आपका फोकल लेंथ वाला पार्ट हुआ नहीं है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा क्लास में ना आपको ऑप्टिक्स का काम करवा दें। क्या लगता है, करवा दे यस सर सुबह वाली एक्स्ट्रा क्लास में, ताकि अब आपको जो ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन है ना वो ना रुके। सारे तो नहीं करा पाएंगे, ये जो लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले होते हैं ना, यस सर जिसमें एक लेंस और एक लेंस इकट्ठा मिलके कंबाइंड फोकल लेंथ है, तो सुबह वाली क्लास में वो करवा सकते हैं। देखते हैं, या तो एक 11th का टॉपिक टच होगा, या तो वर्टिकल सर्कल पहले कंप्लीट करवाएंगे। दोनों करवाने तो दोनों है, या तो वर्टिकल सर्कल पहले कराएंगे या ऑप्टिक्स का कराएंगे। ठीक, यस सर हाँ, तो वो 2 टॉपिक हो जाएंगे हमारे, तो हमारे लिए सही रहेगा, ताकि हमारे पास वो भी क्वेश्चन अब उसको भी अब अटेम्प्ट कर सके। अब ध्यान से देखो, ये ट्रांजिस्टर अभी के लिए नहीं करना, ये आ जाओ 4th, देखो फटाफट। ट्रांजिस्टर हट गया है ना सिलेबस से, तो वो नहीं करना, फिर भी मैं कंफर्म कर दूं। एक इंडक्टर दे रखा है सर, उसकी इंडक्टेंस कितनी दे रखी है? 200 मिली हेनरी 200 मिली हेनरी। आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स दे रखी है 0 वोल्ट पर, तो बतानी है जब पीक वैल्यू ऑफ करंट है √A/π, वैल्यू ऑफ ए बतानी है। कैसे बताओगे? मैंने क्वेश्चन वहां पर भी करवाया था आपको, जब बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे इस पेपर को, आप में से जो आया था, मैंने हिंट दिया था इसका। ट्राई करो खुद से एक बारी। I0 की वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है बच्चे? I0 यस सर I0 की वैल्यू भी गिवन है आपको, √A/π। पाई ट्राई करो। EMF है, L से कैसे निकाल सकते हो आप? आपको पता है फॉर्मूला क्या लगता है? L गिवन हो तो करंट निकालना हो तो कैसे निकालते हो सर? याद करो। इंडक्टर दे रखा है, करंट कैसे निकलता है सर? V/R, लेकिन V बाय यहाँ पर क्या करोगे? R की जगह इंडक्टर में एल लिखेंगे ओमेगा एल एक्सएल यानी ओमेगा एल। वेरी गुड, क्लियर है सबको? यस सर करंट निकालने के लिए ऐसे ही करोगे ना, हाँ या ना? बोलो। ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताओ हाँ, अभी बताया कहाँ है? अभी देखो, करंट निकालना है सर इसमें। करंट पहले तो करंट निकालो, तभी तो वैल्यू, पीक वैल्यू की बात करोगे ना। पहले तो करंट निकालो। तो करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/R, लेकिन इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है सर? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको क्या लिखते हो सर? ओमेगा इंटू एल। क्या तुम्हें V नहीं गिवन? गिवन है सर। ओमेगा नहीं गिवन, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो गिवन है। ओमेगा कैसे निकाल सकते हो लीनियर फ्रीक्वेंसी से? 2 ओमेगा पाई इज 2π म्यू, 2π f गिवन है 50, 2π से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना पाई आ जाएगा? 100 पाई इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। एल भी गिवन है क्या बच्चे? 200। 200 और V भी गिवन है आपको 220। यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारी पास इक्वेशन है I = I0 साइन वाली, उससे क्या आ जाएगा? पीक वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना? दिखाते हो, देखो देखो। ये दिख रहा है सबको? 4th ही है ना क्वेश्चन शायद? हाँ, देखो, किसी को कोई डाउट? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, यस सर फॉर्मूला वही लगाया हुआ है, V = IR, लेकिन I की जगह क्या लिखना है? R की जगह क्या लिखना है? एक्सेल। सर तो सब कुछ ठीक। अब तुम्हें पता है वोल्टेज कौन सी है सर? ये 220 वोल्टेज का नाम भी बताया हुआ है आप लोगों को, कौन सी होती है? एसी वोल्ट RMS AC वोल्ट ना, RMS। तो इसलिए करंट की जगह इन्होंने I0/√2 लिखा है। वो बात की बात है, आप पहले यहाँ से सिर्फ क्या निकालो? I निकालो। I को फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? I0/√2, वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बोली थी ये बात। क्या सर? कि अगर आप यहाँ पर I0 लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? V0। अगर यहाँ RMS लिख रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? RMS। आरएमएस अगर यहाँ I एवरेज ले रहे हो तो यहाँ पर भी V क्या लेनी पड़ेगी? एवरेज। एवरेज
है ना, तो वो फॉर्मूला आपके याद रखना पड़ेगा। और आपको पता है 220 वोल्ट कौन सी होती है सर, जो हमारे घर पर आती है? आरएमएस वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने आरएमएस लिखा है। और आरएमएस और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या होती है? आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। तो मैंने तो सिंपल बोला है, v इज इक्वल टू आई एक्सएल। तो यहाँ से आई निकालोगे, लेकिन वो आई कौन सा होगा? आई आरएमएस। RMS आरएमएस वाला जब तुमने ये, इसको बहुत सारा हो गया है लिखा हुआ, इसको हटाओ। जब तुमने आई आरएमएस निकाल दिया यहाँ से, v इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल वाले फॉर्मूले से, तो उस आरएमएस को किसके इक्वल हो गया? आई नोट बाय रूट 2 से। हाँ या ना, देख लो अच्छे से, आई इज इक्वल टू आई नोट बाय रूट 2। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? भाई No, इस sir. वाले फॉर्मूले से क्या आएगा बच्चे? इस वाले फॉर्मूले से जब तुम v की वैल्यू पुट कर रहे हो 220, जो कि क्या है? रूट मीन आरएमएस। सर। जो तो आई आएगा वो भी कुछ में आएगा सर, रूट मीन RMS सर। मैंने वो निकाल दिया। लेकिन पीक वैल्यू के वो क्या होता है? अंडर रूट 2 से डिवाइड। तो यहाँ आई आरएमएस है, रूट 2 है, तो क्या भी आ जाएगा अब यहाँ से? आई नोट आ जाएगा आराम से। यस देख सर। लो, अब आई नोट आ गया, यही तो निकाला है आई नोट, ये आया है। और इन्होंने आई नोट कुछ और दे रखा है, दोनों को कंपेयर कर दो, हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? जैसे हमारा इन्होंने क्या बोल रखा है? अंडर रूट ए बाय पाई, और हमारा इन्होंने बोला है अंडर रूट ए बाय पाई, और हमारा आया है कितना बच्चे? यहाँ पर देखो 11 रूट 2। तो तुमसे पूछ रहे बताओ अंडर रूट ए को क्या लिख सकते हो? बताओ कैसे लिखोगे? पाई की जगह तो पाई है, यानी अंडर रूट ए की जगह क्या है? सिर्फ 11 × 2 रूट 2, 11 रूट 2। तो ए की जगह कैसे लिखोगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121। 2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा ये? 242। समझ में आ रही है बात कैसे निकाला है? अच्छे से देख। और किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा हो सर ये कैसे लिखा हुआ है, तो वो मेरे से पूछ लो। हालांकि हमने तो सिंपल फॉर्मूला लगाया है, इसकी अभी के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बता रखा है कि जब शुरू का टाइम है वहां पर करंट मैक्सिमम है, सिर्फ इसलिए यहाँ ये चीज पता लगी है उसको। अगर फिर भी डाउट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने इंडक्टर में इक्वेशन पढ़ी होती है, इंडक्टर में करंट क्या करता है सर? वोल्टेज लीड करती थी, याद है? यस सर। हाँ, तो करंट लैग करंट लैग करता है। तो अगर वोल्टेज है v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या लिखते थे? आई नोट आई साइन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, नहीं माइनस पाई बाय 2। ऐसे लिखते थे क्या? हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. ये यस सर, कैपेसिटी। ऐसे लिखते थे। हाँ, तो अब इसको 90 माइनस थीटा को जब हमने इसको चेंज किया था, याद करो, बाहर आ गया था ये, फिर 90 माइनस थीटा को हमने क्या लिख दिया था सर? कोस। Cos theta. तो cos थीटा। इसीलिए यहाँ पर कोस की फॉर्म में आंसर आया है। क्लियर है सबको? जो Yes. तुम्हें Yes, पता है बस उसी फॉर्म में किया हुआ है। हमने ये पूरा डेराइव किया था, याद है सबको? पूरा डेराइव किया था सर। इंडक्टर में पाई बाय 2 का लैग होता है, और उसमें क्या होता है सर? पाई बाय 2 का गेन होता है। लीड किसके ही अंदर? होता है कैपेसिटेंस के अंदर। कैपेसिटर के अंदर। बस तुमको अभी के लिए ये नहीं करना था, तुमको तो सिर्फ इतना ही करना था सर। कहाँ सर? क्या करना था सर? हमारे को पता है v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ ये I- जरूरी तो है, लेकिन क्योंकि बता रहा है कि i इज इक्वल टू आई नोट है, आई नोट के ऊपर है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर करंट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है, करंट क्या अपनी मैक्सिमम सिचुएशन पर है। कहाँ गया क्वेश्चन? नंबर 4 यहाँ पर, क्योंकि उसने बात किया कि है सर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 0 वोल्ट व्हेन द पीक वैल्यू इज दिस, यानी मतलब जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 0, तब करंट कैसा है? पीक Peak. पर है सर। Peak, इसीलिए जब करंट maximum. देखो, वोल्टेज का तो यह है साइन ओमेगा टी, करंट का क्या है सर? कोस ओमेगा टी। तो इसका मतलब देखो, आप टी की जगह जब 0 पुट करोगे तो आप देखो v तो किसके इक्वल आ जाएगा? देखो ध्यान से, टी की जगह 0 पुट करो तो v किसके इक्वल आ रहा है? V no. v नहीं, 0 की. 0 के। अच्छा, आई किसके इक्वल आ रहा है? आई नोट के। आई नोट I के। नोट आ जाएगा फिर टाइम मैं t 1 होगा. 0 पर वोल्टेज तो 0 है, लेकिन करंट आई नोट यानी क्या है? मैक्सिमम है। Maximum. यही वैल्यू वो बोल रहा था, यानी वो टाइम t इज इक्वल टू 0 की ही बात कर रहा था। और उस टाइम पर हमने पीक वैल्यू निकाल ली। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने किया सर, v इज इक्वल टू आई आर लगाया। बस यहाँ पर r की जगह क्या है? एक्सेल। Excel.
लेकिन यहाँ पर जो इंडक्टर v है वो 220 पुट कर है, यानी वो कौन सी वैल्यू है? रूट मीन स्क्वायर, तो जो i की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी सर? रूट मीन स्क्वायर आएगी। फिर वो आ गई, वो आ गई सर। i की वैल्यू क्या आ गई? रूट मीन स्क्वायर में आ गई। अब मेरे को तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, मेरे को पता है IRMS के साथ मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। IRMS आई नॉट अपॉन रूट टू, रूट टू, तो आई नोट मेरे पास आ गया। तो अब मेरे को RMS बस क्या करना है, अपने आंसर के साथ इसको कंपेयर करना। क्लियर है सबको? मैंने फॉर्मूला सिर्फ यही लगाया है इसमें, IR, बस IR की जगह क्या लिखा है? एक्स। किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ, बोलो। नो क्या सर। डाउट है तो पूछ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको रिवाइज करना, एक बार जाके वो फॉर्मूले दोबारा देखना। सबको याद तो है ना, कंडक्ट इंडक्टर में क्या कौन लीड करता है और कैपेसिटेंस में कौन लीड करता है, वोल्टेज कैसे, वोल्टेज इंडक्टर में लीड करती है और कैपेसिटेंस में वोल्टेज क्या करती है? लैग करती है। राइट, क्लियर है ना? करंट की बात नहीं कर रहा, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ अभी अभी जो बोल रहा हूँ, पहले करंट की बात कर रहा था। चले आगे, क्लियर? यस सर। चलो फिर, अवंतिका, दीपिका, साक्षी, यस वंश, सर, तो लवन ने तो बोला है शायद, बाकी सब चले आगे। यस सर, अभी एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी सो गए हो? यस सर चलो। यस सर। चलो फिर, यस सर, सो गए हो? यस सर, सो गुड नाइट। नो सर। देखो अब यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या? देखो 6th क्वेश्चन, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। पहले फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड थी, मान लो VT, उसकी अब कितनी इंसिडेंट, अब कितनी फ्रीक्वेंसी दे दी? ट्वाइस ऑफ थ्रेशोल्ड। ठीक है, इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी इज V1। अगर मान लो थ्रेशोल्ड को तुम V नोट से बोल देते हो ना ज्यादातर, तो V नोट ही लिख दो अभी के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो कह रहा है, हाँ क्या क्या कह रहे हो बच्चे? ठीक है, पता लग जाएगा। चलो VT लिख दो, VT ठीक, म्यू टी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड की। तो वो कह रहा है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे डबल हो, यानी थ्रेशोल्ड से डबल बोले तो कितनी हो? पहले केस में तो वो बोल रहा है, पहले केस में तो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो, ब्लैक्स इसी से लिख रहे हैं बच्चे, 2 म्यू टी। हमने कहा ठीक बात है, ट्वाइस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, तो वो कितनी है? V मैक्सिमम। क्लियर है? V1 मैक्सिमम। कोई दिक्कत किसी को? V1। लेकिन जब वो कह रहा है जब फ्रीक्वेंसी जो हो रही वो 5 टाइम्स हो जाए थ्रेशोल्ड के, यानी सेकंड केस कह रहा है 2 की जगह कितना हो जाए? 5 म्यू टी। तब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को बोल दो V2 मैक्सिमम। तो तुमको बताना है कि V2 और V1 में क्या रिलेशन है। क्या ये हो नहीं पाएगा क्या क्वेश्चन? बताना, सोचो तुम खुद। अब पहले केस में वो ट्वाइस ऑफ थ्रेशोल्ड बोल रहा है, दूसरे केस में 5 टाइम है। कैसे करोगे सर? सबसे पहले तो इसने बात बोल रखी है फ्रीक्वेंसी की, है ना? पहले केस में बोल रहे हैं सर फ्रीक्वेंसी है 2 है ना? यस सर, हाँ। और सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं सर? 5 टाइम। तो कैसे करें सर इसको, बताओ आप लोग। देखो जब 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड है तो क्या करना चाहिए सर? साफ साफ पता लग रहा है सर, क्या करना चाहिए जब 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड है? तो फॉर्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी है सर, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप? ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है तो फॉर्मूला क्या करते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? H म्यू इज इक्वल टू पाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो पहले केस में म्यू की जगह तो कितना है सर? 2VT। 2 म्यू टी लिखू, है ना? म्यू टी क्यों लिख रहा हूं मैं? क्या लिखना है? म्यू टी। चलिए, और फाई नोट की जगह तो फाई नोट रहने दो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या लिखोगे? हाफ m। कितनी थी स्ट्रेंथ? V1। तो V1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर,
सेकंड केस में क्या लिख दोगे इसी के लिए, एच म्यू की जगह क्या लिख दोगे, 5 VT 5 म्यू टी इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस हाफ एम V2। क्लियर सबको? दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दो, कर सकते हैं, ये डिवाइड भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डिवाइड भी करोगे, मैं माइनस क्यों कह रहा हूँ वो भी पता लगेगा। H2 म्यू टी इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस हाफ एम V1 का स्क्वायर, यही थी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जब माइनस करूंगा तो फाइव नॉट से फाइव नॉट कट जाएगा। पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में उसने निकालने के लिए क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू म्यू2 और V1, तो ये नहीं कटना चाहिए, बाकी कुछ भी कट जाए। तो ये माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा क्या इससे, हाँ या ना, देख लो। अब ऐसे ही इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा बच्चे बताओ आप खुद, H कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा सर, कितने म्यूटी, 3 VT म्यूटी। म्यूटी। किसी को कोई डाउट, देख लो। और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा सर, हाफ एम, और अंदर क्या रह जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1। किसी को कोई भी डाउट इसमें, बोलो। क्या आप इसको निकालने की कोशिश कर पाओगे, हाँ या ना, बताओ फटाफट। क्या म्यू2 और म्यू1 में रिलेशन आ जाएगा इससे, ये क्या होगा, यस सर, सो V1 और देखो म्यू2 V1 और V2 में और V1 में रिलेशन आ जाएगा क्या सबको, बताओ। हाँ, यस सर, कंपेयर करना है, हो सकता है आपको वैल्यूज भी बाद में पुट करनी पड़ जाए, तो कर देना, घबराना नहीं। हो सकता है इसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ जाए, कर लोगे ना वैल्यू पुट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। देखो नहीं सर, क्वेश्चन देखो आराम से, म्यू2 और म्यू1 की रिलेशन की वैल्यू आपको पुट करनी है और कुछ नहीं करना। आप चाहो तो इसमें अगर आपको म्यूटी भी नहीं चाहिए तो आप क्या करो, सीधा म्यूटी और फाइव नोट की इकट्ठे की सॉरी वैल्यू पुट कर दो। आपके ऊपर है आपको इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है। अभी के लिए कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो, हो जाएगा। आप चाहो तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर देना, आपके ऊपर है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, कर लोगे। यस सर, हाँ ही नहीं बोलते एक तो, बताओ यस कहाँ सर, दिक्कत है, बताओ कहाँ दिक्कत है। देखो आप चाहो तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे सर, डिवाइड। हाँ डिवाइड बोथ। तो एच यहाँ पर डिवाइड करने के लिए ना एक चीज ध्यान रखना, डिवाइड करोगे जब, अगर डिवाइड करोगे तो आपने एक इक्वेशन ये लिखी है, एच म्यू इज इक्वल टू फाइव नोट, तो फाइव नोट को इधर ले आना, तो फाइव नोट इधर आ जाएगा, ये एच म्यू1 लिख दूं अभी के लिए, इज इक्वल टू क्या हो गया था, हाफ एम V1 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर, सेकंड केस में क्या है, एच म्यू2 माइनस फाइव नोट इज इक्वल टू हाफ एम V2 द स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्लियर है सबको। तो ये क्या बन जाएगा सर, एच म्यू1 माइनस फाइव नोट डिवाइडेड बाय एच म्यू2 माइनस फाइव नोट इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय V2 का स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। यस यस यानी V2 का स्क्वायर बोले तो एच म्यू1 माइनस फाइव नोट, और यहाँ पर V1 का स्क्वायर क्या लिखोगे, एच म्यू2 माइनस फाइव नोट, और फिर h की जगह h म्यू1 की जगह क्या लिखोगे, 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस फाइव नोट, और म्यू2 की जगह क्या लिखोगे बच्चे, कितने टाइम्स था म्यू2, 2 टाइम्स, तब भी 1 नहीं 2 टाइम और ये कितना टाइम था, 5 टाइम्स। क्लियर है सबको, यस सर। देख लो। अब थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड हो सकता है उस टाइम पर कैंसिल भी हो जाए जब आप सोल्व करोगे। किसी को कोई डाउट है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कर दो बच्चों, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर दो, चाहे किसी भी मेथड से कर दो, मैथ्स तो आपके ऊपर है, ये तो कर सकते हो सब। मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ एक बार, आओ। ये देखो, दिख रहा है सबको, देखो अब इन्होंने सब्स्टिट्यूशन से कर रखा है, क्या यही इक्वेशन लगाई थी हमने भी, बताओ। यस सर। सेम सर सेम, फाइव नोट से फाइव नोट हमने काट दिया, इन्होंने फाइव नोट से फाइव नोट काटा नहीं, हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अगर अब तुमने जो इक्वेशन लगाई है, देखो यहाँ पर फाइव नोट है ना, अगर ये कट जाएगा तो ठीक है सर, ये कट जाएगा तो ठीक है, लेकिन क्या आप जब डिवाइड करोगे तो ये कटने की आसार में है, दिख रहा है आपको फाइव नोट कट रहा है अभी, नहीं सर, नहीं। तो तुम फाइव नोट को और भी क्या लिख सकते हो, आप लोगों को पता है इक्वेशन में क्या होता है फाइव नोट, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म, HC अपॉन लैम्डा।
एच म्यू एच म्यू कौन सा? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड। तो वहां से भी म्यू आ जाएगा। अब तो म्यू टी क्या हो जाएगा, कट भी सकता है, क्योंकि म्यू टी की फॉर्म में ये भी है, म्यू टी की फॉर्म में ये भी है। हो सकता है कि आगे जाकर ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए से। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। और वरना दूसरे वाले में तो हमारा पहले से ही कट गया था फाइन वन, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा करोगे। कर लोगे सब? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट करा चुका हूं बच्चे मैं। कितनी बार कराऊं अब? वर्क पावर करा दिया सर ये। याद है क्या? जब यस सर, सुबह ये कराया था। नीचे गिरता है सर, तो स्प्रिंग भी कंप्रेस होता है कितना, लेकिन एच बाई एच माइनस टू, एच बाई टू है ना, कंप्रेस होता है। तो इसमें क्या हो रहा था सर, लॉस इन कौन सी एनर्जी, लॉस काइनेटिक इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी से अभी बोलूंगा, उसके बाद ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी फिर से किस में हो गई थी सर, इसका लॉस हो गया, फिर ये किस में बन गया था, काइनेटिक एनर्जी। याद होगा आपको, मैंने सीधी एक लाइन लिखी थी इसमें। क्या लिखी थी मैं बता देता हूँ, अब आपको याद आ जाए। मैंने लिखा था कि लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल या ब्लॉक किस में कन्वर्ट हुआ है सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग। हमने बोला भी था, मैंने आपको कहा था इसमें आपको दिक्कत लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। फिर मैंने ये बात बोली थी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी किस में बदली है, काइनेटिक एनर्जी, फिर ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदली है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। फिर मैंने कहा हमको तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है, तो हमने सीधा ही बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक या बॉल जो भी है वो किस में बदल गई, सीधा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mg, लेकिन अब हाइट की जगह क्या लिखोगे बोलो, h तो पहले ही थी हाइट, अब कंप्रेस होने के बाद h बाई टू भी होगी, तो क्या करोगे, h प्लस एच बाई टू H/2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, हाफ के x का स्क्वायर। और स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है सर, बताओ। एच बाई टू। ऑब्वियस सी बात है सर, h बाई टू ही कंप्रेस हुआ है, तो x की जगह भी h बाई टू लिख देते थे। याद आ गया? अब क्वेश्चन एग्जैक्ट किया था ये, देख लो अच्छे से। अब सेम टू सेम क्वेश्चन हमने वर्क पावर एनर्जी में पूरी तरह से इसको सोल्व किया हुआ है, सब कुछ गिवन है। x की वैल्यू है h बाई टू, तुम्हें अब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। क्या यहाँ से अब स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं आ सकता, आप खुद देखो आ जाएगा क्या, ठीक है। mg h बाई टू, 3h बाई टू अंदर आ गया तो 3 बाई टू बाहर ले लिया, इज इक्वल टू हाफ के एच स्क्वायर बाय 4। यहाँ से अब h से एक h कट जाएगा। क्या अब h की फॉर्म में k की वैल्यू नहीं आ सकती क्या, बोलो। और h भी शायद गिवन। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। h भी गिवन है बच्चे, 10 गिवन है, तो ये भी अब वैल्यू पुट हो जाएगी। पूछना है किसी को कुछ, देख लो। सर। और जो बच्चे वहां उस क्लास में तो शायद सभी आए थे या नहीं आए थे, वर्क पावर एनर्जी तो हमने रेगुलर क्लास में करवाया था ना, कोई भी एक्स्ट्रा Yes, क्लास में नहीं कराया, वो तो रेगुलर क्लास में है। फिर भी किसी को डाउट हो आप जाके आराम से देख लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नहीं करना पोटेंशियोमीटर का, ठीक। आइए सर, अब नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाकी क्वेश्चन के ट्राई करोगे क्या, ये वाले हो ही गया, चलो ठीक है बच्चों। मुझे लगा अभी एक आधा क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, फिर तो हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। चैप्टर वाला टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, मतलब लगभग सारा ही 12th वाला पोर्शन जो हमने करना था। उसके अलावा कुछ भी रह जाए आप एक बार दोबारा इस हो सकता है हमसे एक आधा क्वेश्चन छूट गया हो। किसी ने हैंड रेस किया था क्या, नहीं, हो सकता है हमसे एक आधा क्वेश्चन छूट भी गया हो सकता है जल्दी जल्दी में छूट गया हो, तो आप एक बार इसको पूरा गो थ्रू दोबारा हो जाना। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह गया जो हमने सिलेबस में किया हुआ है बट यहाँ पर नहीं किया, पूछ मुझे बता देना। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ, एक बार जाके देख लेना बच्चे। देखो कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो रिवाइज नहीं हुए, तो उसकी अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसके, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर वो नहीं आता मुझे, है ना। एक बार आप देख लो और फिर मेरे से बात करना। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो ठीक है बच्चे, फिर बात करता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रेगुलर क्लास है ना आज तो हमारी? यस सर। मिलते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय।